Students, we are doing exercise 4.3 whose first, second and third question we have done. Now from fourth question there are the word problems. So we will start from the question number 4. Fourth question is the sum of reciprocals of Rahman's age in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. क्या है स्टेटमेंट? सम ऑफ रेसिप्रोकल्स. रेसिप्रोकल्स है किसका? रहमान की एजेस का. रहमान की एजेस कौन कौन सी? 3 years ago 3 साल पहले वाली एज एंड 5 year फ्रॉम नाउ और 5 साल बाद की जो एज, दोनों एजेस के रेसिप्रोकल्स का सम जो है वो 1/3 के इक्वल है. देन फाइंड हिज प्रेजेंट एज. मतलब रहमान है, रहमान की 3 साल पहले की एज और 5 साल बाद की एज, दोनों एजेस का जो रेसिप्रोकल है उन दोनों का रेसिप्रोकल्स का सम 1/3 है. तो मैंने एज वाले क्वेश्चंस में आपको बताया था कि हम जब भी एज किसी पर्सन की मानते हैं किसी प्रॉब्लम में तो वो हम प्रेजेंट एज मान के चलते हैं. तो यहाँ पे भी रहमान की हम प्रेजेंट एज x मानेंगे. तो अगर प्रेजेंट एज उसकी x है तो 3 साल पहले क्या थी, तो पास्ट की निकालनी है तो हम उतने साल माइनस कर देंगे. 3 साल पहले उसकी क्या थी फिर x - 3. 5 years फ्रॉम नाउ और 5 साल बाद उसकी क्या होगी? अगर आज उसकी एज x ईयर है देन 5 years फ्रॉम नाउ 5 साल बाद उसकी क्या होगी? x में उतने ईयर्स क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे. सो दैट विल बी x + 5. मतलब 3 साल पहले की एज x - 3 हो गई, 5 साल बाद की एज x + 5 हो गई. दोनों एजेस के रेसिप्रोकल्स का सम 1/3 है. तो दोनों एजेस के हम रेसिप्रोकल लेंगे और उनको प्लस करके हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी. तो लेट अस स्टार्ट. अब इस केस में हम पहले रहमान की एज मान के चलते हैं, प्रेजेंट एज. लेट रहमान्स प्रेजेंट एज, रहमान की जो एट प्रेजेंट उसकी एज है वो मान लेंगे हम, दैट इज x years. 3 years ago एज ऑफ रहमान, 3 साल पहले रहमान की एज क्या थी फिर? अगर आज उसकी एज x ईयर है तो 3 साल पहले दैट मीन्स x से 3 साल लेस x - 3 years. और आफ्टर 5 years, आगे उन्होंने 5 years के बाद की भी बात की है. आफ्टर 5 years एज ऑफ रहमान विल बी, अगर आज उसकी एज x है तो 5 साल बाद दैट मीन्स उसकी एज में 5 साल और ऐड हो जाएंगे, दैट विल बी x + 5 years. ये हमने उसकी 3 साल पहले की एज निकाल ली, ये 5 साल बाद की एज. और क्वेश्चन में क्या है कि दोनों एजेस के रेसिप्रोकल्स. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 3 साल पहले की एज है उसका रेसिप्रोकल हो गया 1/x - 3 और जो 5 साल बाद की एज है x + 5 इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/x + 5 और दोनों रेसिप्रोकल्स का सम हमें क्वेश्चन में दिया गया 1/3. तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सिचुएशन बन गई. तो अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई पहले तो हम इसको इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आएंगे. उसके लिए एलसीएम लेंगे. एलसीएम आ गया हमारे पास x - 3 x + 5 और क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 × x + 5. हियर कम्स x + 5 प्लस 1 × x - 3 दैट इज x - 3 इज इक्वल टू 1/3. अब इस साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं. x + x 2x 5 - 3 5 - 3 2 और नीचे अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन. पहले x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा. x को x के साथ किया x², x को 5 के साथ किया 5x. देन अब -3 मल्टीप्लाई होगा x और 5 के साथ. -3 को x के साथ किया -3x, -3 × 5 -15 1/3. तो अब उसके बाद here is 2x + 2 ओवर x². अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं. 5x - 3x तो 5 में से 3 माइनस किए प्लस 2x -15 इज इक्वल टू 1/3. अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 2x - 15 के साथ और 3 मल्टीप्लाई होगा 2x + 2 के साथ. वी विल गेट x² प्लस 2x - 15 इज इक्वल टू 3 to the 6x + 3 × 2 6. अब इन दोनों टर्म्स को हम अपनी
राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे तो वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, 6x इधर आके नेगेटिव और 6 भी इधर आके नेगेटिव हो गए। तो हमारे पास अब लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं। 2x माइनस 6x, 2 पॉजिटिव माइनस 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इट विल बी माइनस 4x और दूसरा माइनस 15 और माइनस 6 दैट इज माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो मतलब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो अब इसे सिंप्लीफाई करना है, इसमें से हमने x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि x फाइंड करना है, रहमान की एज हमने फाइंड करनी है, उसके लिए x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। कि हमारे पास इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें से पहले हम a, b और c देख लेते हैं। a हमारे पास है a इज इक्वल टू 1 जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b माइनस 4 और c माइनस 21। तो मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक मेथड यूज़ कर रही हूँ, तो उसके लिए पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी हमारे पास है माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 21। तो यहाँ पे माइनस 4 का स्क्वायर बन गया पॉजिटिव 16 माइनस, और ये टर्म भी माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 21 हमारे पास आ गया 84। सो दोनों को प्लस करके आ गया 100 विच इज पॉजिटिव वैल्यू। अब 100 है, रूट्स हमारे एग्जिस्ट करेंगे, सिचुएशन हमारी जिसके अकॉर्डिंगली दी गई है। तो अब इसमें हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी ओवर 2a। अब वैल्यूज फिल करेंगे तो माइनस बी की जगह हमारे पास माइनस 4 प्लस माइनस अंडर 100 ओवर 2 इंटू ए दैट इज 1। तो हमारे पास आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस 4 प्लस माइनस 100 का रूट हो गया हमारे पास 10 ओवर 2। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो आ गई 4 प्लस 10 बाई 2 एंड सेकेंड इज x इज इक्वल टू 4 माइनस 10 बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू बनी इट इज इक्वल टू 14 बाई 2। तो दैट मीन्स हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई 7 और यहाँ पे 4 माइनस 10 हो गया माइनस 6 बाई 2 दैट इज माइनस 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई माइनस 3। अब हमने अज्यूम क्या किया था, x हमारे पास है एज ऑफ रहमान की एज है, तो एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो दिस आंसर इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। उसका रीज़न है बिकॉज, अगर देना चाहते हो तो हम लिख सकते हैं बिकॉज एज कैन नेवर बी नेगेटिव। एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो दैट मीन्स हमारे पास x की वैल्यू जो एग्जैक्ट आंसर आ गया दैट इज 7 इज रहमान्स प्रेजेंट एज is 7 years. So question number 5 is, in a class test the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks should have been 210. Find her marks in the 2 subjects. What is the question? कि क्लास टेस्ट में शेफाली के मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स का सम 30 है, मतलब मैथ और इंग्लिश दोनों के मार्क्स मिला के उनका सम 30 बन रहा है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, अगर उससे मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा मिल जाएं, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में उसके जो मार्क्स हैं उसमें से 3 लेस हो जाएं, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। देन दोनों सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स बनेंगे, मैथ में 2 इंक्रीज होने के बाद और इंग्लिश में से 3 लेस होने के बाद जो मार्क्स रहे उसके दोनों सब्जेक्ट्स के, उन दोनों का प्रोडक्ट 210 है। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, हमने दोनों सब्जेक्ट्स में से उसके मार्क्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो जो हमें दिया गया वो है मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स का सम। तो अगर मैथ्स के मार्क्स हम x मान लेते हैं, टोटल दोनों का 30 है, अगर उसमें से मैथ्स के x हैं तो इंग्लिश के कितने रह गए, वो 30 में से x माइनस करके आ जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट हियर। हम मान लेते हैं लेट मार्क्स इन मैथ इज x, और इंग्लिश के उसके हो गए, क्योंकि अगर 30 हैं, 30 के 2 पार्ट्स होने हैं, अगर एक सब्जेक्ट में x है तो दूसरे कितने रह गए, 30 माइनस x हो जाएंगे जो बाकी बच गए। तो इंग्लिश के मार्क्स हैं 30 माइनस x।
ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर उसके मैथ्स के मार्क्स 2 इंक्रीज हो जाएं, मतलब पहले उसके मार्क्स थे x, अब 2 इंक्रीज होंगे, दैट मीन्स 2 इसमें प्लस हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मार्क्स इन मैथ्स क्या चेंज आएगा अगर 2 मार्क्स इंक्रीज हो गए? मार्क्स विल बी x+2। तो और इंग्लिश में कहा गया है कि अगर जो उसके मार्क्स हैं उसमें से 3 मार्क्स लेस हो जाए, सो मार्क्स इन इंग्लिश, पहले उसके मार्क्स हैं 30 - x, तो उसमें से 3 लेस हो जाए -3, तो उसके इंग्लिश के मार्क्स कितने बने? 30 - 3 27 - x। क्वेश्चन में यही दिया गया था कि अगर उसके मैथ्स के मार्क्स 2 इंक्रीज हो जाएं और इंग्लिश के मार्क्स 3 लेस हो जाएं, तो हमने वो दोनों कर लिए। मैथ्स के मार्क्स 2 इंक्रीज हो गए, पहले x थे तो x+2 बन गए, और इंग्लिश के पहले 30 - x थे, उसमें से 3 लेस किए तो हमारे पास 27 - x बन गए। और ये जो मैथ और इंग्लिश के मार्क्स हैं दोनों का प्रोडक्ट x+2, जो प्रोडक्ट दिया गया हमें दैट इज x+2 इंटू 27 - x, मतलब मैथ्स और इंग्लिश के जो चेंज करने के बाद मार्क्स बने उनका प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू 210। तो अब यहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई x विद द सेकेंड ब्रैकेट, देन वी मल्टीप्लाई बाय 2 is equal to 210. अब it will be 27x, x into x minus x square, 27 to the 54 minus x, sorry 2x is equal to 210. तो हमारे पास है पहले x स्क्वायर वाली टर्म 27x है और यहाँ पे -2x, 27 - 2 25x प्लस 54 और 210 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, -210 इज इक्वल टू 0। हमारे पास आ गया -x² प्लस 25x माइनस 56 इज इक्वल टू 0। हमारे पास 156 इज इक्वल टू 0। अब यह है कि हमारी जो मोस्टली क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या होता है कि x स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव होती है, तो अगर हमारी x स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव बन गई है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन करके क्या बनेगा, जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव होती जाएंगी और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, इक्वल टू 0। अब माइनस साइन है इधर 0 को डिवाइड करेगा -1, इट विल बी फिनिश। तो हमारी इक्वेशन है x² - 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब यह है कि अब इस इक्वेशन में से हमने दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स निकालने हैं, एक्स मैथ्स के और इंग्लिश के। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। हेयर a 1 है, b -25 एंड c इज़ 156। तो मैं क्वाड्रेटिक मेथड यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहते हो तो आप मिडल टर्म सेपरेटिंग भी यूज़ कर सकते हो। हेयर इज़ b² -4ac, पहले डिस्क्रिमिनेंट b हमारे पास है -25 स्क्वायर -4 इंटू a इज़ 1 एंड c इज़ 156। तो ये हमारे पास आ गया 625 माइनस 4 6 24 2 2 4 to the 624। हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया 1। तो अब x की वैल्यू देयरफॉर x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d ओवर 2a। तो वैल्यूज फिल कर देते हैं। माइनस व्हाट इज b, दैट इज -25 प्लस माइनस √d, और d की वैल्यू हमारे पास है 1 ओवर 2 इंटू a भी हमारे पास है 1। इसे सॉल्व कर लेते हैं। हियर इज 25 माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 का अंडर रूट आ गया 1 प्लस -1 अपॉन 2। सो वी आर हैविंग 2 वैल्यूज ऑफ x। फर्स्ट वैल्यू 25 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज 26 अपॉन 2, और दूसरी वैल्यू x की आएगी 25 माइनस 1 ओवर 2 दैट इज 24 अपॉन 2। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 13 और यहाँ पे 12। तो x की हमारे पास 2 पॉसिबल वैल्यूज आ गई 13 एंड 12। तो हमारा फाइनल आंसर यही आ जाएगा। अब यह कि x हमने मार्क्स माने थे मैथ्स के, अगर x मैथ्स में अगर 13 है तो ऑब्वियसली 30 में से हम 13 माइनस करके इंग्लिश के मार्क्स निकाल लेंगे।
x is equal to 13. Then marks in English. 30 इंग्लिश के मार्क्स थे 30 माइनस एक्स, 30 माइनस 13 17. और व्हेन x इज इक्वल टू 12, अगर मान लो कि मैथ्स में 12 मार्क्स हैं, देन मार्क्स इन इंग्लिश विल बी 30 माइनस 12 दैट इज 18. तो पॉसिबल आंसर्स हमारे दोनों सब्जेक्ट्स के हो गए, या तो 13 एंड 17 हो सकते हैं और 12 एंड 18 हो सकते हैं. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6. द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड. इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड. क्या है क्वेश्चन कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका डायगोनल 60 मीटर मोर है शॉर्टर साइड से. जो रेक्टेंगल की छोटी साइड है उससे 60 मीटर बड़ा है डायगोनल. इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, अगर बड़ी साइड जो लॉन्गर साइड है रेक्टेंगल की वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा हो, देन फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड. मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे डायगोनल की भी वैल्यू शॉर्टर साइड के कंपेरेटिवली निकाली गई है और लॉन्गर साइड को भी शॉर्टर साइड के साथ ही कंपेयर किया गया. तो दैट मीन्स के डायगोनल भी छोटी साइड से बड़ा है और लॉन्गर साइड भी शॉर्टर से 30 मीटर अबव है. तो इट मीन्स यहाँ पे हम x किसे मानेंगे, x हम शॉर्टर साइड को मानेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास शॉर्टर साइड होगी तभी हम उसमें ऐड करके अपना डायगोनल और लॉन्गर साइड बना सकते हैं. सो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई रेक्टेंगल है ABCD. तो अब इस रेक्टेंगल में दिस इज द शॉर्टर साइड, इट इज लॉन्गर साइड एंड दिस इज डायगोनल. तो डायगोनल शॉर्टर साइड से 60 मीटर बड़ा है. तो शॉर्टर साइड को अगर हम x मान लें, x मीटर, तो डायगोनल उससे 60 मीटर बड़ा है, x प्लस 60 हो गया. और लॉन्गर साइड ये वाली हो गई. लॉन्गर साइड क्या है, शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा है. तो दैट मीन्स अगर शॉर्टर साइड x है तो लॉन्गर साइड x प्लस 30 मीटर है. तो सो लेट शॉर्टर साइड इज x मीटर, लॉन्गर साइड इज x plus 30 meter and diagonal is x plus 60 meter. तो अब अगर हमें ये भी पता है कि रेक्टेंगल का जो हर एक कॉर्नर का एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है. दैट मीन्स जो हमारी ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ना इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90. तो अगर ये 90 डिग्री है दैट मीन इस ट्राइंगल पे हम अपना पाइथागोरस रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं. देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो यहाँ पे जो डायगोनल है वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, शॉर्टर साइड को परपेंडिकुलर मान लेते हैं और लॉन्गर साइड को बेस. सो वी आर हैविंग हाइपोटेन्यूज दैट इज x प्लस 60 होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज x स्क्वायर और बेस हम ले लेते हैं लॉन्गर साइड को x प्लस 3 होल स्क्वायर. तब इन दोनों ब्रैकेट्स पे हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई होगा विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो यहाँ पे पहले x स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60 ऑन राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस ब्रैकेट पे लगेगा हमारा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30 इज एक्स स्क्वायर 60 इंटू 60 3600 2 इंटू 60 120 एक्स here x square plus x square 2x square 30 square that is 900 plus 2 into 30 60 into x 60x. अब इन तीनों टर्म्स को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं. तो यहाँ पे 0 रह गया. वी विल गेट 2x square plus 900 plus 60x. ये ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे टर्म्स हैं. अब इन तीनों टर्म्स को एक एक करके लेके जाना. x square भी इधर माइनस हो जाएगा, 3600 भी माइनस हो जाएगा और 120 भी माइनस हो जाएगा. तो हमारे पास इक्वेशन बनी
2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर। उसके बाद है 60x माइनस 120x, तो ये आ गया हमारे पास माइनस 60x। 900 माइनस 3600 दैट इज माइनस 2700। तो इस इक्वेशन को हम जीरो को राइट हैंड साइड पे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 is equal to 0. So this is the required equation. Now in this equation we are having a is equal to 1, b is equal to minus 60 and c is equal to minus 2700. तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b इज माइनस 60 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारे पास 1, उसके बाद c मल्टीप्लाई होना है, c हमारे पास है माइनस 2700। यहाँ पे 60 इंटू 60 हो गया 3600, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और 2700 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 10,800। अब दोनों को ऐड करके हमारे पास वैल्यू बनी 14,400। सो वी आर हैविंग डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 14,400। तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया हमारे पास, पॉजिटिव वैल्यू है। तो अब आगे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x विल बी इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d ओवर 2a माइनस b हमारे पास है माइनस 60 प्लस माइनस अंडर रूट d दैट इज 14,400 ओवर 2 इंटू a दैट इज 2 इंटू 1। सो x इज इक्वल टू 60 बन गया पॉजिटिव, प्लस माइनस अब 14,400 का रूट निकालना है 144 इंटू 100 इसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास 144 का रूट होता है 12, सो इट इज 60 प्लस माइनस 144 होता है 12 का स्क्वायर, सो वी आर हैविंग 12 और 100 का रूट हो गया 10 ओवर 2। सो वी आर हैविंग वैल्यू x इज इक्वल टू 60 प्लस माइनस 120। तो एक बार हम प्लस ले लेते हैं और एक बार हम माइनस ले लेते हैं, 60 माइनस 120 अपॉन 2। यहाँ पे तो हमारे पास आ गया माइनस 60/2 माइनस 30। अब क्योंकि x हमने मानी थी, एक रेक्टेंगुलर फील्ड की साइड है x, और किसी भी फील्ड की जो साइड है वो कभी नेगेटिव में नहीं होती। सो दिस आंसर इज नॉट पॉसिबल, सो वी विल राइट हियर विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइड किसी भी फील्ड की हो कभी भी माइनस में नहीं गिनी जाती। तो ये आंसर दैट मीन पॉसिबल नहीं है। तो इसमें जो हमारा पॉसिबल आंसर है वो यहाँ से आएगा 120 प्लस 60 इज 180 ओवर 2। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 90। सो हमारे पास x क्या था, शॉर्टर साइड, और हमें इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो हमने साइड्स फाइंड करनी फील्ड की। शॉर्टर साइड हमारे पास x आ चुकी है दैट इज 90, देन लॉन्गर साइड इट वाज द शॉर्टर साइड, सो लॉन्गर साइड हमारे पास क्या थी x प्लस 30, लॉन्गर साइड इज x प्लस 30। तो x हमारे पास आ गया 90 दैट इज 90 प्लस 30 120। तो हमारे पास शॉर्टर साइड बनी उस फील्ड की 90 मीटर और लॉन्गर साइड 120 मीटर। देयरफॉर योर रिक्वायर्ड आंसर इज 120 मीटर एंड 90 मीटर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर हैं, उन दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस है 180। The square of smaller number is 8 times the larger number। जो दोनों में से जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर किसके इक्वल है, इज 8 times the larger number। जो लार्जर नंबर है उस नंबर का 8 टाइम्स। देन फाइंड द टू नंबर्स। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास दिया गया है कि दो नंबर हैं, दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस है 180। पहले हम नंबर देखेंगे, नंबर क्या है, उनके स्केल्स के डिफरेंस को हम बाद में लेंगे। तो अब यहां से आएंगे हमारे नंबर के, हियर द कंडीशन दैट स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। जो छोटा नंबर है
उसका अगर हम स्केयर कर देते हैं तो वो बड़े नंबर का ही 8 टाइम्स बन जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे एक स्मॉलर एक लार्जर नंबर की बात की जा रही है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमें स्मॉलर और लार्जर नंबर को एज्यूम करना पड़ेगा। सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। ओके, मैंने यहाँ पे लार्जर नंबर x लिया है और स्मॉलर नंबर y। तो हमारे पास दो नंबर्स यहाँ पे लार्जर और स्मॉलर नंबर्स की बात हो रही थी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम दोनों नंबर्स पे कंडीशन गिवन कंडीशन अप्लाई करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्या है, द डिफरेंस ऑफ स्केयर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। मतलब जो नंबर हमने एज्यूम किए हैं उनके स्केयर्स के डिफरेंस। अब मेरे पास जो दो नंबर हैं वो कौन कौन से हैं, x एंड y। तो दैट मीन दोनों के स्केयर्स का डिफरेंस। सो फर्स्ट लार्जर नंबर का स्केयर हो गया हमारे पास x स्केयर और स्मॉलर हो गया y स्केयर। दोनों का डिफरेंस मीन्स दोनों का की सब्ट्रैक्शन, दैट इज इक्वल टू 180। एक तो हमें ये दिया गया, नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड कंडीशन हमारी यहाँ पे है, दैट स्केयर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्केयर ऑफ स्मॉलर नंबर, जो छोटा नंबर है उसका स्केयर जो बड़ा नंबर है उसका 8 टाइम्स है, और हमारे पास जो स्मॉलर नंबर है वो है y। तो मतलब कि छोटे नंबर का स्केयर बड़े नंबर का 8 टाइम्स है। छोटा नंबर हमारे पास कौन सा है, दैट इज y। तो सेकेंड इक्वेशन बनी y स्केयर ऑल्सो स्केयर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 8 टाइम्स लार्जर नंबर। और लार्जर नंबर हमारे पास x है, उसका 8 टाइम्स कितना हो गया, 8x। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास क्या था, मैंने एक लार्जर नंबर x मान लिया, स्मॉलर नंबर y मान लिया। फर्स्ट कंडीशन तो थी कि दोनों नंबर्स के स्केयर्स का डिफरेंस 180 है, मतलब x स्केयर माइनस y स्केयर 180 हो गया। और जो सेकंड कंडीशन दी है वो ये है कि जो छोटा नंबर है उसका स्केयर बड़े नंबर के 8 टाइम्स के इक्वल है। मतलब छोटा नंबर y स्केयर इज इक्वल टू 8 टाइम ग्रेटर नंबर 8x। तो अब यहाँ पे इस इक्वेशन में हमारे पास y स्केयर की वैल्यू है 8x, और फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास एक टर्म है y स्केयर। तो मतलब y स्केयर की जगह हम इसकी ये वाली वैल्यू 8x फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर सकते हैं। सो पुट द वैल्यू ऑफ y स्केयर इन इक्वेशन 1। तो अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x स्केयर। अब यहाँ पे y स्केयर है, तो y स्केयर हमारे पास किसके इक्वल है, 8x। दैट मीन्स y स्केयर की जगह उसकी वैल्यू 8x फिल कर दी जाएगी, माइनस 8x इज इक्वल टू 180। इक्वेशन बनी x स्केयर माइनस 8x, 180 को राइट साइड पे शिफ्ट, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x स्केयर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम क्वाड्रेटिक मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 8 एंड c इज इक्वल टू माइनस 180। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b स्केयर माइनस 4ac, b इज माइनस 8 माइनस 4 इंटू 1 इंटू c इज माइनस 180। तो यहाँ पे आ गया 64 प्लस 180 इंटू 4 हो गया 720, सो वी विल गेट 784। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ गया 784। Now the value of x is equal to minus b plus minus under root d over 2a। अब b हमारे पास माइनस 8, सो माइनस ऑफ माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट d दैट इज 784 ओवर 2 इंटू a दैट इज 1, 2 इंटू 1। तो हमारे पास इक्वेशन आई x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस। अब 784 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है, तो उसे मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। हमारे पास है 784 लॉन्ग डिवीज़न मेथड, 784 लॉन्ग डिवीज़न मेथड में हम क्या करते थे, राइट साइड से पेयरिंग होती थी डिजिट्स की। अब यहाँ पे 7 है तो हम एक स्क्वायर टेबल बोलेंगे, 2 to the 4, 3 3 the 9। अब 9 7 से बड़ा तो 2 to the 4, 7 minus 4 is 3, और ऊपर से हम ये पूरा का पूरा पेयर ले लेंगे। अब जितना क्वोशंट बना उसका डबल होल कर देना। यहाँ पे 2 था हमारे पास क्वोशंट, उसका डबल करके आ गया मेरे पास 4। तो यहाँ पे एक डिजिट प्लेस करना है, जो डिजिट यहाँ पे प्लेस करेंगे उसी के साथ मल्टीप्लाई करके हमने देखना 384 कैसे बनता है। तो 4 के साथ अगर हम 8 प्लेस कर दें और 8 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल गेट 384। सो हियर इज 8
384, दैट मीन्स 784 का जो रूट हमारे पास आ गया दैट इज़ 28। अदरवाइज आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी फाइंड कर सकते हो। तो इन केस इस मेथड में अगर आप लोगों को स्क्वायर रूट पे प्रॉब्लम है तो देन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, तो मैं इसके लिए भी एक स्पेशल स्क्वायर रूट पे एक लेक्चर अपलोड कर दूंगी। ओके, हमारे पास 784 का जो रूट आ गया दैट इज़ 28। तो 8 प्लस माइनस 28 ओवर 2। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, 8 प्लस 28 ओवर 2 एंड सेकेंड वैल्यू इज़ x इज इक्वल टू 8 माइनस 28 ओवर 2। तो यहाँ पे x की हमारे पास एक वैल्यू आ गई 28 प्लस 8 इज़ 36/2, दैट इज़ 18। और यहाँ से माइनस 20/2 दैट इज़ माइनस 10। तो x हमारे पास जो था दैट वाज लार्जर नंबर, और लार्जर नंबर माइनस में नहीं आएगा, सो दिस वैल्यू इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास x का फाइनल आंसर आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 18। अब ये रह गया हमारे पास लार्जर नंबर। लार्जर नंबर हमारे पास 18 आ गया, तो व्हाट विल बी द स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन आई थी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, हमने सेकंड इक्वेशन बनाई थी, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू फिल कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। सो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो अब यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 की वैल्यू फिल कर दी, 8 इंटू 18 दैट इज़ 144। तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू अंडर रूट 144। और यहाँ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं, क्योंकि स्मॉलर नंबर y स्केयर हैं। अगर हम यहाँ पे वैल्यू चाहे y की नेगेटिव आ जाए, उसका स्केयर करेंगे तब भी वो पॉजिटिव ही बन जाएगा। तो दैट मीन्स y दोनों वैल्यूज़ अपनी ले सकते हैं। तो 144 का स्केयर रूट आ गया प्लस माइनस 12। सो देयरफॉर आवर आंसर इज आंसर हमारे पास कौन कौन से पेयर बन गए। अगर लार्जर नंबर 18 तो उसके साथ स्मॉलर नंबर 12 हो सकता है, और लार्जर नंबर 18 के साथ स्मॉलर नंबर -12 भी हो सकता है। सो दीज आर द टू पॉसिबल आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। सो इन दिस लेक्चर इट इज़ एनफ। इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर एंड फर्स्ट मेनली अगर लॉन्ग डिवीजन और मेथड्स के रूट का आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। अगर डाउट हुआ तो मैं उसके लिए मोस्टली कमेंट्स में डाउट हुआ देन आई विल अपलोड अ लेक्चर फॉर दैट। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।